इमेजिन करो कि आप 18वीं सदी के फ्रांस में जागे हो। आप न तो राजा हो और न ही कोई नोबल, बस एक आम इंसान, लेकिन लाइफ अनफेयर लग रही है। टैक्सेस आपको कुचल रहे हैं, जबकि नोबल्स और क्लर्जी आराम से रह रहे हैं, और किंग लुई 16 पूरी पावर से रूल कर रहा है। इकॉनमी का बुरा हाल है, महंगे वॉर्स के बाद कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है और बिल आपको भरना पड़ रहा है। लेकिन फिर आइडियाज फैलने लगते हैं, बड़े बड़े आइडियाज। रूसो, वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू, ये थिंकर्स लिबर्टी, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी की बात करते हैं। और समुद्र पार अमेरिकन रेवोल्यूशन एक चिंगारी जलाता है। अगर अमेरिकन एक किंग को हटा सकते हैं तो फ्रेंच क्यों नहीं। 1789 में यह सब शुरू हो जाता है। बास्टिल पर हमला सिर्फ कैदियों को आजाद करने के बारे में नहीं था, यह पुरानी व्यवस्था को तोड़ने के बारे में था। इसके बाद डिक्लेरेशन ऑन ऑफ द राइट्स ऑन ऑफ मैन आता है, जो फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस के लिए आवाज उठाता है। रेवोल्यूशन बहुत इंटेंस हो जाता है। किंग लुई का सर काट दिया जाता है, लिटरली। अब कोई मोनार्की नहीं। अचानक फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है और पहली बार लोग पावर में आते हैं। किंग के सब्जेक्ट होने के बजाय अब सिटीजन्स एक नेशन से बिलोंग करते हैं। फ्रांस अब सिर्फ रॉयल्टी द्वारा रूल की जाने वाली जमीन नहीं है, ये कल्चर, लैंग्वेज और एक नए फ्लैग से यूनाइट हुआ एक नेशन है। एजुकेशन, लॉज और गवर्नमेंट सब कुछ फिर से शेप किया जाता है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए। लोगों को कुछ नया फील होने लगता है, नेशनलिज्म। उन्हें फ्रेंच होने पर प्राउड फील होता है, किसी किंग की वजह से नहीं बल्कि एक शेयर्ड आइडेंटिटी की वजह से। और यह फीलिंग फैलती है पूरे यूरोप में, जर्मनी, इटली और बाल्कन्स में। लोग भी यही चाहते हैं, एक ऐसा नेशन जो उनका हो, उनकी हिस्ट्री और कल्चर से बना हो। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को दिखाया कि आम लोग उठकर सब कुछ बदल सकते हैं। तो अगली बार जब आप डेमोक्रेसी, नेशनल प्राइड या सिविल राइट्स के बारे में सोचो, याद रखना इसका बहुत कुछ इस रेवोल्यूशनरी मोमेंट से जुड़ा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ फ्रांस के बारे में नहीं था, ये मॉडर्न नेशनलिज्म का जन्म था और इसने दुनिया को हमेशा के लिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम से इस विषय पर लेख लिख दिया है। इसलिए सीबीएसई 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स, चाहे आप हिंदी माध्यम से हो या इंग्लिश मीडियम से, दोनों अपनी तैयारी मेरे डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं। मेरे आंसर बिल्कुल सटीक और सही हैं। ये आपको अधिक अंक दिलाने में मदद करेंगे।